ओम शांति। बाबा संगम युग पर आते हैं और क्या कहते हैं मुझ आत्मा से? कहते हैं आत्मा तुम बेहद हो। तो बेहद माना जिसकी कोई हद नहीं, जिसे किसी हद में बांधा नहीं जा सकता। अब जब मन ये शब्द सुनता है तो वो अपनी जो उसकी नेचर है उस अनुसार बेहद आत्मा को अनुभव करने की कोशिश करता है। अब बेहद को तो देखा नहीं जा सकता है ना, पकड़ा नहीं जा सकता। अनुभव कैसे करें उसको? बस उसको समझा जा सकता है, और वो भी हद के मन से नहीं, बेहद बाप के मन से, जो आकर ये बोलता है कि तुम बेहद आत्मा हो, खुद को पहचानो हे आत्मा। और जो हद का मन है वो क्या है? संकल्प, फीलिंग, इमोशंस, पास्ट की बातें या शरीर, इनके अनुभवों से बेहद आत्मा, जिसे किसी भी हद में बांधा नहीं जा सकता, वो स्वयं को फील करना चाहती है कि मुझे अनुभव हो जाए मेरा। तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि ये हद की चीज़ें जो है, वो संकल्प हो, चाहे वो फीलिंग हो, चाहे बॉडी की सेंसेशन हो, वो तो हर पल चेंज होती हैं। और माइंड बॉडी में तो कभी अच्छी फीलिंग है, कभी बुरी है, कभी खुशी का संकल्प है तो कभी दुख का है। और बेहद आत्मा उसको क्या कह देती है? मैं लगा देती है, मेरा लगा देती है। तो उसे क्या लगता है? मैं चेंज हो रही हूँ, है ना, मुझ में परिवर्तन हो रहा है, मैं सुखी हो रही हूँ या दुखी हो रही हूँ। अब बेहद तो चेंज हो नहीं सकता। तब बाबा बेहद आत्मा को अपने आप को पहचानने के लिए अपना बेहद का मन देते हैं, अपनी दृष्टि देते हैं, अपने शब्द देते हैं। कैसे समझाते हैं उसको कि हे आत्मा तुम क्या हो? स्पेस लाइक बीइंग हो। तो बाबा की दृष्टि से देखेंगे। बाबा कहते हैं कि तुम स्पेस को देखो। स्पेस को देखा, उसमें देखो बिल्डिंग खड़ी हो गई है ना, उसके चारों तरफ दीवारें हैं, पूरी बिल्डिंग बन गई। उसमें सारा सामान ला ला कर रख रहे हैं, सब कुछ सेट कर रहे हैं। कितने लोग आ रहे हैं, कितने उसमें जा रहे हैं। कोई थोड़ी देर रुक रहा है, कोई ज़्यादा देर रुक रहा है, कोई तो बहुत चिल्ला रहा है और कोई शांति से बैठा है, कहीं म्यूजिक बज रहा है। तो क्या स्पेस पर कोई इफेक्ट हो रहा है? स्पेस डिस्टर्ब हो रही है क्या? स्पेस तो कैसे है? अनटच्ड है ना, उस पर कोई प्रभाव नहीं। स्पेस तो वो बिल्डिंग जब नहीं थी तो भी थी, जब है तब भी है वो, और जब वो बिल्डिंग गिर जाएगी तब भी स्पेस तो कहीं नहीं जाती ना, वो तो सदा है। तो ऐसे बाबा आत्मा को कहते हैं, हे बेहद आत्मा तुम खुद को देखो, तुम भी क्या हो? स्पेस लाइक बीइंग हो। इस शरीर की दीवारों में कैसे बांधी जा सकती हो, है ना? ये शरीर रूप क्या है? बिल्डिंग है ना। ये जब नहीं थी और जब नहीं रहेगी तब भी तुम तो निरंतर हो ना, सदा हो। तुम इससे पहले भी थी, अभी भी हो, इसके बाद भी रहोगी। तो तुम बेहद को तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसलिए देह का कोई भी अनुभव तुम्हारा नहीं है। चाहे कितनी भी बीमारियां आए, अर्थक्वेक जैसी, कहते हैं ना बिल्डिंग में अर्थक्वेक भी आ रहा है लेकिन स्पेस को कुछ नहीं हो रहा। अब मान लो इस शरीर रूपी बिल्डिंग में बीमारियां भी आ रही हैं अर्थक्वेक जैसी, फिर भी तुम बेहद को वो टच नहीं कर सकती।
क्योंकि तुम तो एकदम न्यारी हो। और मन के अंदर कितने भी अच्छे बुरे, गुस्से वाले, प्यार के संकल्प क्या है, आ रहे हैं। जैसे बिल्डिंग में मनुष्य आ रहे हैं ना, ऐसे मन के अंदर तरह तरह के संकल्प आ रहे हैं। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है संकल्प, कोई थोड़ा ठहर गया है, कोई ज्यादा ठहरा हुआ है, रुक गया है, निकल नहीं रहा। पर तुम बेहद निरंतर आत्मा को तो कुछ नहीं हुआ ना, तुम तो हो ना। ये सब किसके अंदर हो रहा है? तुम्हारे अंदर हो रहा है, लेकिन तुम्हें कुछ प्रभावित नहीं कर रहा। तो अब बाबा की दृष्टि से मैं ये स्वयं को देख रही हूं कि मुझ बेहद में ही सारे हद के अनुभव हो रहे हैं, है ना। सारे हद के अनुभव, ये शरीर के, मन के सारे अनुभव हो रहे हैं, लेकिन ये मैं नहीं हूं। जैसे स्पेस है तो उसमें सब है, कोई बाउंड्री नहीं होती स्पेस की। ऐसे मैं बेहद हूं और मुझ में सब कुछ जो हद का है वो मेरे अंदर हो रहा है। मैं बेहद इन सारे हद के, जो भी हद का हो रहा है मन में, फीलिंग के रूप में, संकल्पों के रूप में, इमोशंस के रूप में, और बॉडी में जो हो रहा है, उनको देखने वाली साक्षी बेहद आत्मा हूं। तब बाबा कहते, बच्चे तुम कौन हो? बेहद हो। ओम शांति।